हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिजिक्स क्लास 10th में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर का पूछा जाता है लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सब लोग इसे पूरा जरूर देखेंगे और अपने 7 नंबर को कम नहीं होने देंगे। तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन कोड। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपना जो टॉपिक है वो है कि अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी गई वस्तु से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उसी को हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार से कि अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति और किरण आरेख के साथ साथ दर्शाइए। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इनमें देखिए 6 स्थितियां हैं, सब एक साथ हम लोग सीख लेंगे। तो आप सबसे पहले बताएंगे अवतल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहले सबसे, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहां पर हो, यानी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, तो उसके लिए प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए हम लोग छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि आप सब पूरा का पूरा समझ जाएं। आप सबको पता है कि ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है, और ये अवतल दर्पण है, ये M1 M2 दर्पण का द्वारक है। इसके सामने मुख्य फोकस है और यहाँ पर वक्रता केंद्र है। अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है और अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली सभी किरणों को माना जाता है कि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो आप सबको पता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा मुख्य फोकस पर। तो आप बताएंगे प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहां पर होगी, स्थिति, और उसके साथ साथ आकार, प्रतिबिंब का आकार, स्थिति हो गया, आकार हो गया, और साथ साथ आप ये बताएंगे कि ये प्रतिबिंब किस प्रकार से बना हुआ है। यानी कि स्थिति देखिए कहां पर है, तो फोकस पर। स्थिति कहां है, फोकस पर है, और ये इसका आकार कैसा है, बिंदु आकार का। बिंदु आकार का उल्टा है या सीधा, तो यहां पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और आप ये बताएंगे कि दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, उल्टा का मतलब है नीचे की ओर। तो ये आप बताएंगे। दूसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, इनफाइनाइट और सी के बीच, ये दूसरी स्थिति है। तो दूसरी स्थिति में भी आप इसी प्रकार बनाएंगे। और यहां पर देखिए ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट यहां पर है। तो इसके बीच में कहीं पर कोई वस्तु मान लीजिए रखी गई है। हम मान लेते हैं कि ये वस्तु AB यहाँ पर रखी गई है, एक वस्तु इन दोनों के बीच में कहीं पर भी। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण यहीं पर टकराकर वापस लौट आएगी अपने मार्ग में। और जहां पर ये किरणें एक दूसरे को काट देंगी वही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो AB का प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए A' B' बन रहा है। AB का प्रतिबिंब A' B'। यहाँ पर भी बताएंगे कि वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से छोटा, उल्टा है, उल्टा है, और वास्तविक है। यहां पर भी वास्तविक लिख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब है। और देखिए वस्तु से छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है, और दर्पण के सामने ही है, दर्पण के सामने। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरी स्थिति देखिए कहां पर होता है, जब वस्तु C पर रखी हो, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो जब वस्तु C पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब देखिए ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया।
वस्तु यहीं सी पर रखी गई है, तो सी पर रखी गई वस्तु इस प्रकार से है। इसके सामने हम लोग एक किरण भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण जाएगी मुख्य फोकस से होकर, दूसरी किरण मुख्य फोकस से भेजेंगे जो टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जहां पर ये किरणें एक दूसरे को काटेंगी वही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब इसका बन रहा है, ए बी का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो है ए डैश बी डैश। इस बार क्या है, प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर और उल्टा दर्पण के सामने वास्तविक, इतना आपको बताना है। और इसके बाद चौथी स्थिति पर चर्चा करते हैं। तो चौथी स्थिति देखिए क्या होती है। आपकी जो चौथी, पांचवी और छठवीं स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है कि चौथी स्थिति वस्तु सी और एफ के बीच में होगी। इस बार सी और एफ के बीच में कहीं पर भी, तो इसके लिए हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे सी और एफ के बीच के लिए। तो ये हो गया आपका पी, ये एफ और ये सी हो गया। यहाँ पर वस्तु सी और एफ के बीच में कहीं पर कोई वस्तु रखी गई है, तो एक किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर जो जाएगी मुख्य फोकस से होकर, दूसरी किरण भेजेंगे मुख्य फोकस से जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि जो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये यहाँ पर प्रतिबिंब इस बार बनेगा ए डैश बी डैश, ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि ये जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है और दर्पण के सामने है। इतना चीज आपको बताना है। और अगला, जब वस्तु एफ पर हो, एफ पर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उसके लिए भी आप इस प्रकार से बता देंगे कि ये पी है, ये एफ है, ये सी है। वह एफ पर कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई है। इस प्रकार से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण हम लोग भेजेंगे यहाँ पर, देखिए दूसरी किरण हम लोग कुछ इस प्रकार से भेज देते हैं। चलिए देखिए, एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण भेजते हैं इससे वक्रता केंद्र से इस पर, यहाँ पर जो टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। और ये दोनों किरणें आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों किरणें समांतर हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। इतना याद रखिएगा, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा। और जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, एफ और पी के बीच में हो, तब देखिए कहां पर बनता है। तो जब एफ और पी के बीच में वस्तु रखी हो तो यहाँ आप P मान लीजिए, ये आपका F है, ये C है, तो यहाँ कहीं पर वस्तु रखी है इस बार ये। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण भेज देते हैं यहाँ वक्रता केंद्र की से जो कि अपने मार्ग में सीधा निकल जाएगी। इन दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है, इसलिए ये किरणें आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे और पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहां पर ये एक दूसरे को काट देंगी वही प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण के लिए सिर्फ एक ही ऐसी स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है और दर्पण के पीछे है, आभासी है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। और ये प्रश्न आपका 7 अंकों का आने वाला है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही सभी 7 अंकों के प्रश्न आपको आज या कल एक एक वीडियो के माध्यम से सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए।